हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोफिनो। दोस्तों, क्या आप एक एच.एन.आई बैंकिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो और उसके लिए बेस्ट एच.एन.आई बैंकिंग का जो इन्फॉर्मेशन है वो पाना चाहते हो? तो ये वीडियो आपको बिल्कुल पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्यों मैंने एच.एन.आई बैंकिंग को एक स्कैम बोला है। दोस्तों, एच.एन.आई बैंकिंग अकाउंट जैसे कि एच.डी.एफ.सी, एम्पिरिया, एक्सिस, बरगंडी, आईसीआईसीआई वेल्थ और भी ऐसे बहुत सारे अकाउंट है। ऐसे अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बैंक के साथ हाई अमाउंट का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है या फिर उनके साथ हाई अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। पर क्या ये एच.एन.आई बैंकिंग अकाउंट इतना बेनिफिशियल है कि हम लोग बैंक के साथ इतना ज़्यादा 10 लाख 30 लाख का अकाउंट बैलेंस मेंटेन करें या फिर उनके साथ इन्वेस्टमेंट करें? मैंने खुद बहुत सारे बैंक का एच.एन.आई बैंकिंग अकाउंट यूज़ किया है, जैसे कि इंडसइंड पायोनियर, एच.डी.एफ.सी, एम्पिरिया, एक्सिस, बरगंडी, आईसीआईसीआई वेल्थ, आईडीएफसी फर्स्ट वेल्थ और भी कुछ बैंक का एच.एन.आई अकाउंट। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो ही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्या एच.एन.आई बैंकिंग अकाउंट आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि नहीं। जनरली एच.एन.आई बैंकिंग अकाउंट में ऑन पेपर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा, ऐसा दिखाया जाता है, जैसे कि फ्री लॉकर, डीमैट अकाउंट का जो एएमसी चार्जेस होते हैं उसमें डिस्काउंट, फ्री डेबिट कार्ड, फ्री प्रायोरिटी बैंकिंग, फ्री होम बैंकिंग सर्विस। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट आपको दिखाया जाते हैं कि आपको मिलेगा। डेडिकेटेड आरएम आपको मिलेगा आपके वेल्थ मैनेज करने के लिए, ऐसा सब कुछ दिखाया जाता है। पर क्या ये जो बेनिफिट है वो आपके लिए सच में बेनिफिशियल होता है? मेरे ओपिनियन में अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डे टू डे बैंकिंग के लिए ये जो एच.एन.आई बैंकिंग का जो बेनिफिट लिस्ट है उसमें से बस एक दो बेनिफिट ही आपको काम का नजर आएगा, बाकी सारे बेनिफिट बिल्कुल ही बेकार आपको नजर आएगा। जैसे कि फ्री लॉकर एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, आपको ये बेनिफिट बिल्कुल काम आएगा। पर जो फ्री डेबिट कार्ड है, प्रायोरिटी बैंकिंग सर्विस है, होम बैंकिंग सर्विस है, ये सारे जो सर्विस है इसके लिए 10 लाख 30 लाख मेंटेन करना मेरे ओपिनियन में किसी भी एंगल से सही नहीं होता। और आपको बैंक की तरफ से एक डेडिकेटेड आरएम, रिलेशनशिप मैनेजर असाइन किया जाता है आपके जो वेल्थ है उसको मैनेज करने के लिए, मतलब बैंक के साथ जो भी पैसा आप मेंटेन करेंगे उसको मैनेज करने के लिए। पर एक्चुअल रियलिटी क्या है? ये जो आरएम होते हैं ये एक्चुअल में सेल्स मैन होते हैं बैंक का, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर एक्चुअल में नहीं होते। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि मेरे पास बहुत सारे बैंक का एच.एन.आई बैंकिंग अकाउंट है, तो बहुत सारे बैंक का आरएम के साथ मैंने डील किया है और उसका ही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपको अगर कभी भी बैंकिंग रिलेटेड कोई काम होगा आप आपके आरएम को कांटेक्ट करेंगे, पर मैक्सिमम केसेस में वो लोग आपके लिए हेल्पफुल नहीं होते, आपको खुद ही आपका काम करना पड़ता है। पर ये लोग आपको हर क्वार्टर एंड में, हर मंथ एंड में कांटेक्ट करेगा, आपको कॉल करेगा, बार बार कॉल करेगा। अगर आप पिकअप नहीं करते हो तो बार बार आपको कॉल करेगा और आपको बोलेगा कि सर आप आपके अकाउंट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मेंटेन करो, या फिर आपके पास जो एफडी है उसको ब्रेक करके आप वो बैलेंस को थोड़े दिन मेंटेन कर लो और 2-3 दिन बाद आप फिर से उसको एफडी में कन्वर्ट करवा देना, या फिर आपके दूसरे बैंक के जो पैसा है वो आप आपके इस बैंक में ट्रांसफ़र कर लो और उसको एफडी कर दो, नया एफडी ओपन करो। ऐसे बहुत सारे बेकार के जो मतलब चीज़ें हैं वो लोग आपको करने के लिए बोलेगा। और मार्च के मंथ में आपको तो बिल्कुल मतलब भगवान जैसे ट्रीट करेगा ये लोग, क्योंकि उनको आपको यूलिप जैसे बेकार इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करना होता है। आपको एक ना एक यूलिप वो लोग सेल करके ही छोड़ेगा, ऐसा उनका टारगेट होता ही है। तो मार्च के महीने में अगर आप उनके कॉल पिकअप नहीं करते हो तो वो लोग आपके घर आ जाएगा और आपको कोई भी एक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोशिश बिल्कुल करेगा। तो आप ही बताइए कि अगर कोई एक आरएम आपको यूलिप जैसे प्रोडक्ट सेल करने के लिए देखे और आपको बोले कि आप आपके एफडी को ब्रेक कर दो, आप बैलेंस मेंटेन करो और 2-3 दिन बाद फिर से एफडी कर लेना, तो ऐसे बेकार जो आइडिया वो लोग देते हैं, क्या उनको आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलोगे? मतलब आपके वेल्थ मैनेज करने के लिए वो लोग है ऐसा बोलोगे? मेरे ओपिनियन में वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है,
आपके वेल्थ मैनेज करने के लिए वो लोग नहीं होता। आपका जो बैंकिंग इंटरेस्ट है उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता। उनको बस उनके जो सेल्स टारगेट है वो पूरा करना होता है, बैंक के लिए प्रॉफिट कमाना होता है बस, और कुछ भी नहीं। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये जो HNI बैंकिंग अकाउंट्स होते हैं इसमें ऐसा कोई भी स्पेशल बैंकिंग रिलेटेड बेनिफिट नहीं होता जो कि आपको एक 25,000 या फिर उसके आसपास वाला मेंटेनेंस जो अकाउंट होते हैं उसमें आपको नहीं मिलेगा। और आज के डेट में जनरली सारे जो काम होते हैं डे टू डे बैंकिंग का वो ऑनलाइन फ्री में हो जाता है। तो प्रायोरिटी सर्विस होम बैंकिंग के लिए 10 लाख 30 लाख मेंटेन करना कोई भी एंगल से मेरे ओपिनियन में तो सही नहीं होता। हाई अकाउंट बैलेंस बैंक के साथ मेंटेन करना या फिर बैंक के साथ एक हाई अमाउंट का इन्वेस्टमेंट मेंटेन करना, बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट मतलब बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदना या फिर बैंक से यूलिप खरीदना, यूलिप जैसे बेकार इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट खरीदना। तो ऐसे बेकार चीज़ों में पैसा ना डाल के अगर आप वो पैसे को सही से कोई एक सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेटर रिटर्न मिल सकता है। मेरे ओपिनियन में HNI बैंकिंग अकाउंट कोई भी ऐसे स्पेशल बेनिफिट आपको प्रोवाइड नहीं करता जिसके लिए आपको इतना ज़्यादा बैलेंस उनके साथ मेंटेन करना पड़े। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ये HNI बैंकिंग से दूर रहिए, यही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और मेरे ओपिनियन में ये जो RM चीज़ होता है बैंकिंग में, ये RM चीज़ सबसे बड़ा स्कैम है। अगर आपके पास कोई भी HNI बैंकिंग अकाउंट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑन पेपर बेनिफिट और आपको जो एक्चुअल में बेनिफिट मिलता है उसमें कितना फ़र्क है, आपको क्या क्या एक्चुअल बेनिफिट मिलता है, और क्या HNI बैंकिंग अकाउंट आपके लिए सच में बेनिफिशियल है, सच में उतना ज़्यादा मेंटेन करना आपके लिए सही लगता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।